नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ। चलो, प्रोडक्ट हंटिंग तो भी बहुत दूर है। हाँ, कोर्स खत्म हो गया, बच जाए, आपके पैसे में खा गया। चले भाई, इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सो अभी मैं आपको सिखाऊंगा प्रोडक्ट को अपलोड करना, ठीक है। प्रोडक्ट अपलोडिंग मैंने सिखाई थी कि नहीं सिखाई थी, जल्दी से बताएं। नहीं सिखाई, ठीक है। प्रोडक्ट अपलोडिंग पे चलते हैं और हंटिंग को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैं जरा दराज लॉग इन कर लूं, ठीक है। क्यों नो 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 क्यों कह रहे हो, क्या नहीं पढ़ना, प्रोडक्ट अपलोडिंग नहीं पढ़नी आप लोगों ने? क्या कह रहे हो यार, आती है सबको? एक तो आप लोगों को मैंने गूंगा करा हुआ है ना, तो मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों की ना आवाज खोल देनी चाहिए, लेकिन आप लोग शोर बहुत करते हो। नहीं आती ना। मैं नमाज पढ़ के आया, दुआ कीजिएगा हमारे लिए, ठीक है। चलो यार, आप लोग बहुत बातें करते हो, मैं क्लास शुरू करता हूँ। स्क्रीन आना शुरू हो तो मुझे बताना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है भाई, स्क्रीन आने लगी। हेलो, 1 2 3 4, माइक चेक, हेलो। ओके, ठीक है। तहा तुम माजिद खान वाले तहा हो? हाँ, ये ठीक है। चलो भाई, स्क्रीन आ रही है। देखिए, हम प्रोडक्ट को अपलोड करेंगे एआई की मदद से, ठीक है। एआई की मदद लेंगे हम प्रोडक्ट को अपलोड करते हैं, क्योंकि हमको टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखनी नहीं आती, बहुत से लोग गलती करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से कंप्लीट प्रोडक्ट अपलोड करते हैं जिसमें कोई गलती नहीं होती। आप किस तरीके से प्रोडक्ट एडवाइजर की मदद लेके अपनी प्रोडक्ट की रैंकिंग को बेहतर करेंगे। सबसे पहले आप प्रोडक्ट पे आएंगे और यहाँ से आप ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। ये काम मोबाइल से भी हो जाएगा, ये काम लैपटॉप से भी हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है प्रोडक्ट को अपलोड करना। अगर आपको बेसिक इंग्लिश पढ़ना लिखना आती है तो आप कर सकते हैं। मैंने मीडिया सेंटर पे तस्वीर डाली है। मीडिया सेंटर सबको पता है क्या होता है? कोई बोल ही नहीं रहा। सर, सबको पता है मीडिया सेंटर क्या होता है? बताओ तो सही, मेरी आवाज क्या लेट आ रही है? चलो, मैं यहाँ से मीडिया सेंटर से 2 तस्वीरें ले रहा हूँ, बिस्मिल्लाह पढ़ के, और कंफर्म अपलोड। यार अहमद, आप इसी क्लास में हो क्या नहीं हो? आपको कुछ भी नहीं पता, मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा सारी चीजें। ठीक है भाई, 2 तस्वीरें डाल दी। उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा प्रोडक्ट का नाम। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ ट्रैक्स फॉर मैन। अब ये क्या करेगा, ये कैटेगरी मुझे खुद सजेस्ट करेगा। तो अब मैं इन पांचों में से जो ज्यादा फिट हो रही होगी कैटेगरी मेरी प्रोडक्ट के ऊपर, मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा। मेरे को नंबर 1 ही सही लग रहा है, तो मैंने नंबर 1 को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये मेरे से पूछ रहा है ब्रांड बताओ, आपकी ब्रांड कौन सी है। तो अगर तो आपकी ब्रांड नहीं है तो आप इसको सेट एज नो ब्रांड कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुकान का नाम एज अ ब्रांड यहाँ पर आए, तो एड न्यू ब्रांड पे क्लिक करके लेटर हेड देके आप यहाँ पे अपनी ब्रांड का नाम ला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल इसको सेट एज न्यू ब्रांड कर रहा हूँ। ओकेजन में इसको मैं कर देता हूँ आउटडोर। एज रेंज में से पूछ रहा है, मैं इसको कर रहा हूँ 19 से 27 साल। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये मैं से प्रोडक्ट हाईलाइट पूछ रहा है, यहाँ से मैं व्हाइट बैकग्राउंड के साथ भी आप पिक्चर्स जो है वो अपलोड कर सकता हूँ, और ना भी करूंगा तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मुझे लिखनी है डिस्क्रिप्शन, जो मेन पार्ट है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं आऊंगा दराज पे, समझिएगा इस बात पे, इस बात को। वैसे तो जो ग्रुप मैं आपको दूंगा वहां पे आपको उसको टाइटल डिस्क्रिप्शन आपको पहले से मिलेंगे, ठीक है।
इन केस किसी का नहीं मिलता तो आप आगे देखेंगे कि आपका कॉम्पिटिटर क्या चीजें लिख रहा है। तो मैं यहाँ पे आगे सर्च करूंगा ट्रैक सूट फॉर मैन। ठीक है, अब यहां से जो प्रोडक्ट मेरी प्रोडक्ट से मैच हो रही होगी मैं उस प्रोडक्ट को खोल लेता हूं। अब मैं कुछ ऐसी डिस्क्रिप्शन उठाऊंगा जो कि मेरी प्रोडक्ट पे भी फिट बैठ रही है। अब आप ये देखिए इससे क्या लिखा हुआ है भाई, 100% फाइन फैब्रिक फॉर ऑल सीजन। अगर आपका भी है तो आप उठा लें। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जाम्पल मैं ये सारे उठा लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आऊंगा चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी का किस किस को नहीं पता, अरे भाई एक्सटेंशन की क्लास तो आने दो, जब एक्सटेंशन की क्लास आएगी फिर बताऊंगा। अच्छा, अभी हम आएंगे चैट जीपीटी के ऊपर, फटाफट से चैट जीपीटी पे लॉग इन कर लेंगे। चैट जीपीटी बोल लो तो आपका बड़ा भाई। ये बहुत, नो सर कोई पता नहीं, ये बहुत अच्छी चीज है। ये मेरा चीज पता नहीं क्यों एक्सपायर कर देते हैं हर बार। चैट जीपीटी जो है ना, ये एक बहुत मजे की चीज है। आप इससे सवालों जवाब कर सकते हैं, ये एक एआई बोर्ड है। ठीक है, आप इसे कुछ भी पूछें, इसको दुनिया की नॉलेज है, समझ रहे हैं आप। इसको कुरान भी आता है, इसको बाइबल भी आती है, इसको गीता भी आती है, इसको साइंस भी पता है, इसको मैथ भी पता है, इसको अलजेब्रा भी पता है, इसको सब पता है। आप पूछें और इससे जवाब लेते हैं और मजे करें। अब मैं इसको बोलूंगा क्या, समझिएगा इस बात को। मैंने जो डिस्क्रिप्शन कॉपी की है, मैं सिंपली उस हाइलाइट्स को यहाँ पे लिखूंगा और एंड में लिख दूंगा प्लीज रीराइट दिस, इंटर कर दूंगा। अब ये सेम चीज मुझे एज अ डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा। ठीक है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जब भी मेरा ये एक दफा पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं इसको बोलूंगा राइट एज हाइलाइट्स। अब ये मुझे पॉइंट्स बना के दे देगा। ठीक है, अब ये कॉपीराइट नहीं है, ये किसी और ने नहीं लिखा होगा जो मुझे ये लिख के देगा। अब मैं सिंपली यहां से सारी हाइलाइट्स कॉपी करूंगा। समझ आ रही है, ये मैंने यहाँ से कॉपी कर ली। जो आपकी प्रोडक्ट में फिट नहीं बैठ रहा हो उसको आप रहने देना। ऐसा नहीं है बस, देखिए वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। ऐसा नहीं सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करते रहो। जो आपकी प्रोडक्ट में नहीं बैठ रहा फिट, आप उसको हटा देना। ठीक है, ये आ गई मेरी हाइलाइट्स। यहां मैं डालूंगा डिस्क्रिप्शन। हर चीज प्रॉपर लिखनी है, हर चीज अच्छा लिखना है। ठीक है, एक चीज आप सब मेक श्योर करेंगे, जो आपकी प्रोडक्ट का टाइटल होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने डाला है ट्रैक सूट फॉर मैन, तो ट्रैक सूट फॉर मैन आपकी डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए, ट्रैक सूट फॉर मैन आपकी हाईलाइट में भी होना चाहिए। जब आपकी प्रोडक्ट की एसईओ होगी वो रैंक करेगी। ठीक है, आप देखिए जैसे इस बंदे ने हाईलाइट के अंदर तस्वीर भी डाली हुई है डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आपने भी डालनी है। ठीक है, ताकि आपका एक प्रॉपर काम हो। ये तो आप सबको आता है ना बेसिक, ये बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। अगर कोई आपकी हेडलाइन आप उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन लगाना चाहे अंडरलाइन डाल सकते, डालिएगा नहीं, सिंपल ही ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, अगर आप कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं तो इमेज वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ से कोई भी इमेज आप बीच में डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि वाली इमेज डालनी है मुझे और मैं यहाँ से कंफर्म अपलोड करूंगा और आप देखेंगे कि अब ये थोड़ा सा प्रोफेशनल लग रहा है। ठीक हो गया, तो इस तरीके से आप डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ से बेहतर अंदाज में चीजों को अपलोड कर सकते हैं। अगर आपकी कोई कलर फैमिली है और कलर से तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने डाल दिया ब्लैक। अभी समझिएगा, साइज मैंने फुल लुक कर दिया। साइज चार्ट ना मैं बना रहा हूँ ना ही मेरे पास है। अब यहाँ पे समझिएगा, ये सबसे मेन पार्ट है, प्राइस एंड एक्सटेंशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके प्राइस रखे 2999 रुपए, लेकिन मैं इसको 1999 का बेचूंगा। जो भी प्रोडक्ट की आप प्राइस डालेंगे, अगर आपकी प्रोडक्ट 1000 रुपए की, आप प्राइस 2000 डालेंगे। आपने 3000 की बेचनी है, आप प्राइस जो है वो 4000 रुपए डालेंगे। क्यों, उसका रीजन समझ लीजिएगा। मुझे ये प्रोडक्ट 1900 रुपए की बेचनी है, तो मैंने 2900 डाले और प्रमोशनल प्राइस के अंदर मैंने 1900 रुपए डाल दिए।
जो कि मेरी ओरिजिनल प्राइस है। ठीक है, यहां से आप अपनी प्रमोशन की स्टार्ट और एंड डेट आप चाहे पूरे महीने के लिए सिलेक्ट कर ले। मैं कहता हूँ 7 तारीख से लेकर 20 तारीख तक की मैं प्रमोशन लगा रहा हूँ, कंफर्म कर दूंगा। ठीक हो गया, और 1999 मैंने यहाँ पे डाल दी। ठीक है, क्वांटिटी मैंने कहा 50। क्वांटिटी का मतलब ये होता है यहाँ पे कि आपके पास इस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है। ठीक है, सेलर एसकेयू, एसकेयू का मतलब मैंने बताया था, किसी को पता है? एसकेयू का मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। आप अपनी प्रोडक्ट का एक यूनिक कोड बनाते हैं। ये वो बंदे बनाते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा इन्वेंट्री होती है अपनी प्रोडक्ट में नजर रखने। या आप कुछ भी बना सकते हैं, मैं बना देता हूँ TK536। ठीक है, मैं ये मेरा एसकेयू बन गया। अब जो मैंने ब्लैक वाली तस्वीर डाली थी, उस ब्लैक वाली की प्राइस में यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी वो सेम चीज अपनाना चाहते हो तो यहाँ पे भी 2900 डालें, और स्पेशल प्राइस के अंदर आप स्टार्ट डेट और एंड डेट सिलेक्ट कर लें 6 तारीख से लेकर। ये काम आपने लाजमी करना था कि कस्टमर को लगे कि आप सस्ता बेच रहे हैं। अगर आप कभी किसी प्रोडक्ट पे फ्री शिपिंग दे रहे हैं तो 200 रुपए अपनी प्रोडक्ट पे बढ़ा दें, तो प्रोडक्ट पे बढ़ जाएंगे, शिपिंग फ्री हो जाएगी, आपको शिपिंग के पैसे आपकी प्रोडक्ट में मिलेंगे। ठीक है, परेशान नहीं होना, कुछ समझ में ना आए तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, यहाँ से वारंटी टाइप मैंने कह दिया नो वारंटी। डिलीवरी यहाँ पे अपने अपने पूरे पैकेज का वेट बताना है, एक अंदाजा। मैंने कहा यार मेरा होगा 1 kg, अगर 1 kg से कम है तो आप देखेंगे 0.5 kg, 0.3 kg, जो भी आपका वेट होगा वो। उसके बाद पैकेज की डायमेंशन लिखेंगे सेंटीमीटर के अंदर। ठीक है, जो भी आपका फिलायर होगा उसका साइज लिखेंगे। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूँ 25.15। ये मैं एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, आप अपने फिलायर का साइज लिखेंगे। ठीक है, ना दो वारंटी, ना दो यार, फंस जाओगे। और यहाँ से मैं सबमिट करवा दूंगा। जैसे ही मैं प्रोडक्ट को सबमिट करवाऊंगा, मेरा प्रोडक्ट जो है वो रिव्यू पे चला जाएगा, और इंशाल्लाह थोड़ी देर के अंदर मेरा प्रोडक्ट अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे आप लोग, प्रोडक्ट जैसे लाइव होगा, मैंने क्या बताया था कि अपनी प्रोडक्ट जैसी लाइव हो जाएगा, आप जाएंगे प्रोडक्ट एडवाइजर में और देखेंगे वो आपको क्या एडवाइस दे रहा है। अगर वो कोई एडवाइस देता है उसको फुलफिल कर देंगे, अगर वो एडवाइस नहीं दे रहा, बोला है नहीं करना कुछ, तो बिल्कुल अपनी प्रोडक्ट को अपलोड रहने देंगे। इसी तरीके से मोबाइल से भी अपलोड होगा। यहाँ तक क्लियर है? प्रोडक्ट अपलोड करना, चैट जीपीटी, एआई, रीराइट रखवाना, डिस्क्रिप्शन लिखवाना, टाइटल सबमिट डालना, एसईओ, सारी चीजें क्लियर हो गई? ठीक है, फिर चले आगे, थके तो नहीं है ना? डायमेंशन मतलब आपके फिलायर का साइज सेंटीमीटर के अंदर, समझ गए? अल्लाह अल्लाह, अहमद पूछ रहे हैं सर फ्री शिपिंग कैसे लगेगी। अहमद सच्ची बताओ, आपकी पहली क्लास है? अहमद आपने करना यह है, आपने फर्स्ट क्लास से लेके आज तक की क्लास की रिकॉर्डिंग देखकर आनी है। अगली क्लास में सबकी रिकॉर्डिंग आराम से बैठ के देखकर आनी है, ताकि आपको चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर नहीं है। ठीक हो गया? ओके, तो अब हम बढ़ेंगे अपनी प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ। आज मैं आपको प्रोडक्ट हंटिंग की सिर्फ थ्योरी पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिकल में आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। एसकेयू का मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। आप अपनी प्रोडक्ट का एक कोड बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बनाया ट्रैक सूट का TK1492। ठीक है, ये मैंने कोड बना दिया। आप एसकेयू अपने पास से कोई भी कोड डाल सकते हैं। एसकेयू का काम क्या होता है? कोई बंदा जिसके पास 1000 प्रोडक्ट है, जिसके पास 5000 प्रोडक्ट है, वो अपनी एक्सेल फाइल मेंटेन करता है, और उसका कोई एसकेयू खत्म हो गया, फॉर एग्जाम्पल उसका TK194 खत्म हो गया, अब तो वन बाय वन तो वो चेक नहीं करेगा। वो एक्सेल की फाइल में जाएगा, कंट्रोल F करेगा, अपना एसकेयू डालेगा, उसके बाद उसका प्रोडक्ट आ जाएगी कि भाई मैंने कहाँ से खरीदी थी, कितने की खरीदी थी, क्या स्टॉक है, कितने की आ रही थी। तो जिनके पास ज्यादा इन्वेंट्री होती है, वो अपने स्टॉक को मेंटेन करने के लिए, इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए अपनी प्रोडक्ट का एक यूनिक कोड रखते हैं। उस कोड को एसकेयू कहते हैं। जी, एसकेयू आपका हर बार अलग होगा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी सी हंटिंग पढ़ा देता हूँ।
चल अच्छा, ये तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन मैंने आपको पढ़ा दिया। शिपिंग वाउचर, ये सारी चीजें भी आप लोग पढ़ चुके हैं। स्टोर डेकोरेशन की क्लास अभी हमारी होगी। चले भाई, आ जाए, सब मौजूद है। एक्स फॉर्म के बारे में बताएंगे, सबर करें, सबके बारे में बताऊंगा आपको, थोड़ा सा सबर रखें। ठीक है भाई, सब मौजूद है ना? चले, प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर आते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि हमें दराज पे कौन सी प्रोडक्ट बेचनी चाहिए। देखिए, अगर आपका पहले से कोई ऑफलाइन स्टोर है, आप उसको ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो आप वही प्रोडक्ट बेच सकते हैं जो आपके पास पहले से मौजूद है, क्योंकि आपके पास उसका होलसेलर होगा, उसका जो बनाने वाला होगा वो आपके पास मौजूद होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑफलाइन स्टोर नहीं है और आप सिर्फ प्रॉफिट बनाने के लिए दराज पर आए, तो अब आप क्या करेंगे? उसके लिए आपको प्रोडक्ट को तलाश करना पड़ेगा, और इस तलाश करने के अमल को कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक हो गया? अब मैं अगर आप में से किसी से पूछूं क्या बेचना चाहिए, तो आप वही चीज बताएंगे जो आपके आसपास होगी या जो आपने कभी इस्तेमाल की होगी। कोई बोलेगा गिलास बेच लो, कोई कहेगा ट्राइपॉड बेच लो, कोई बोलेगा मोबाइल बेच लो, कोई कहेगा चार्जर बेच लो। तो जो चीज आपके पास होगी वही चीज आप मुझे कहोगे। लेकिन अगर एक वो बंदा जो कारोबार करता है, जो चीजों पे नजर रखता है, आप उससे पूछोगे तो वो आपको एक नई चीज बताएगा। इसके लिए हमें हंटिंग के लिए जाना पड़ता है। अब क्या करना पड़ेगा? अब आपने प्रोडक्ट को हंट करना, मैं आपको दूंगा ग्रुप, वो होगा होलसेल का ग्रुप। ठीक है, मैं आपको होलसेल का ग्रुप दूंगा। 1 मिनट रुकेंगे, मेरा दरवाजा नॉक हो रहा है, मैं देखूं कौन आया है। से बाहर चले जाओ। अच्छा, सो अब क्या करना है? हम थे हंटिंग के ऊपर। मैं आपको एक होलसेल का ग्रुप दूंगा, फिलहाल मैं आपको 40 होलसेल के ग्रुप दूंगा, लेकिन अभी आपको खेलने के लिए मैं सिर्फ एक होलसेल का ग्रुप दूंगा। उस होलसेल के ग्रुप में मल्टीपल प्रोडक्ट होंगे। जरा बात को आराम से और तसल्ली से समझिएगा कि आप लोगों ने करना क्या है। उस ग्रुप के अंदर रोजाना की बुनियाद पे प्रोडक्ट आ रही होंगी। आपने करना ये है कि आपको जो प्रोडक्ट उसमें अच्छी लगे, आपने कहा है मैं ये बेचना चाहता हूँ, आपने उस सेम प्रोडक्ट को आके दराज पे सर्च करना है। ठीक है, आपने दराज पे सर्च करने के बाद एक क्राइटेरिया है प्रोडक्ट हंटिंग का, वो आपने याद रखना। प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया है कि आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसकी कीमत जो है वो 100 रुपए से लेके 2,000 के दरमियान होनी चाहिए, फिलहाल जब आप शुरू कर रहे हैं। ये पहला क्राइटेरिया, ये सबने याद कर लेना है। आप जो प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं उस पे दराज पे सेम प्रोडक्ट के ऊपर कम से कम 90+ रिव्यूज होने चाहिए। उसकी जो रेटिंग है वो 4 से ज्यादा होनी चाहिए। प्रोडक्ट ज्यादा इकसाम वाली ना हो, ज्यादा कैटेगरी ना हो प्रोडक्ट की। ठीक है, प्रोडक्ट की कोई साइज वाली प्रोडक्ट ना हो, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज है, कोई साइजिंग वाली प्रोडक्ट ना हो। प्रोडक्ट की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होनी चाहिए ताकि आप उसको लंबे अरसे तक रख सके। और नंबर लास्ट, कि गूगल ट्रेंड पर उस प्रोडक्ट के 25 से ज्यादा पॉइंट्स होने चाहिए। मुझे नहीं लगता आपकी समझ में आया, किसी की समझ में आया? नहीं आया? करके देखते हैं, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल मुझे ग्रुप में मिली जूसर मशीन, ठीक है, मिनी जूसर मशीन मुझे ग्रुप में मिली। मैंने कहा मैं बेचूंगा दराज पे मिनी जूसर मशीन, तो मैं आऊंगा फटाफट दराज पे, ठीक है, स्क्रीन पे नजर रखेंगे सब। मैं आऊंगा दराज पे, और दराज पे आने के बाद मेरी जो प्रोडक्ट थी, जो मैंने ग्रुप में देखी थी, उस प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे सर्च करूंगा, ठीक है। अभी बताता हूँ कैसे। जैसे मैंने कहा कि मैं बेचना चाह रहा हूँ मिनी जूसर मशीन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आके लगाऊंगा फिल्टर। ये साइड में आप देख रहे हैं, यहां से आप लगाएंगे फिल्टर। क्या फिल्टर लगाएंगे? हमारा पहला फिल्टर है प्राइस का, कि भाई मैं सिर्फ वो जूसर मशीन बेचूंगा जो 100 रुपए से लेके 2000 के दरमियान में आती हो। ये मैंने लगाया पहला फिल्टर, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको फिल्टर आ रहा है। अब मैं लगाऊंगा दूसरा फिल्टर, के प्रोडक्ट के जो स्टार हैं, जो रेटिंग है, वो 4 से ज्यादा होनी चाहिए। ये आ गया दूसरा, ठीक है। अब मेरे पास एक वही प्रोडक्ट आएंगी जो मेरे प्राइस रेंज में आ रही होंगी और जिनकी रेटिंग ज्यादा होगी। अब मैं इस प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ। रिव्यूज मैंने 90 प्लस का था, इस पे 2000 से ज्यादा रिव्यूज है, ठीक है। कितने? 2000 से ज्यादा रिव्यूज, ठीक है। तो मैं इस प्रोडक्ट को कंसीडर अभी फिलहाल कर रहा हूँ। अब लास्ट स्टेज क्या है? लास्ट स्टेज ये है कि मैं गूगल ट्रेंड पे आऊंगा। मैं आऊंगा गूगल पे, यहाँ पे लिखूंगा गूगल ट्रेंड्स, और ये पहली वेबसाइट है, मैं इस पे आता हूँ। अब यहां पर मैं लास्ट 12 मंथ का डेटा देखूंगा। मिनी जूसर, ठीक है। कंट्री आपकी पाकिस्तान होगी। पास्ट डे को आप कर देंगे लास्ट 12 मंथ। ठीक है, अब आपके पास इसका चार्ट आ जाएगा। अब आपने देखना है कि भाई अगस्त के अंदर इसका स्कोर कितना आ रहा है, 100। ये आ गया अक्टूबर 2022। लेटेस्ट देख लें तो जून में आ रहा है 43, यहाँ आ रहा है जुलाई में 41। तो आपका 25 से ज्यादा स्कोर, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब आपकी ये हंटिंग कंप्लीट हो गई, आपने एक प्रोडक्ट निकाल लिया। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दराज पे कितने की बिक रही है? लेट से ये बिक रही है 1300 रुपए की। आपके पास इसकी सोर्सिंग प्राइस यहाँ से कम होनी चाहिए, ठीक है। 1300 की बिक रही है, 1400 की। अगर आपके पास 900 रुपए की सोर्सिंग है, अगर आपके पास 1000 रुपए की सोर्सिंग है, तो आप इस प्रोडक्ट को कंसीडर करेंगे। अगर तो सोर्सिंग ही आपके पास महंगी है, तो फिर आप कोई दूसरी प्रोडक्ट को हंट करेंगे, इस प्रोडक्ट की तरफ नहीं आएंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। अब मैं आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि आप लोगों ने दराज पे क्या करना है। मुझे आप सबसे सिर्फ 4 प्रोडक्ट चाहिए। आप लोग 4 विनिंग प्रोडक्ट को हंट करोगे। विनिंग प्रोडक्ट क्या होती है? जिसकी सोर्सिंग आपके पास हो कम पैसों में, और जिसका ये सारा क्राइटेरिया पूरा हो रहा हो। अब मुझे इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग पता है, ठीक है। इस प्रोडक्ट के ज्यादा पीस लेने जाते हैं तो आपको मिल जाती है 900 रुपए की। एक पीस लेने जाते हैं होलसेल पे, मिल जाता है 1000 रुपए का। ये प्रॉफिट कैलकुलेटर मेरे पास कैसे आ रहा है, इंशाल्लाह मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है। अभी नहीं बता रहा, एक्सटेंशन वाली क्लास में बताऊंगा, अभी सिर्फ समझिएगा। दराज का कमीशन 8% है। पेमेंट हैंडलिंग फी 1.75% है। शिपिंग हैंडलिंग फी 5% है। वीएटी चार्जेस में कितने लग रहे हैं हमारे? 33 रुपए इस प्राइस पे। लिस्टिंग कितने की हुई है? 1300 रुपए की। मैंने कहा यार मैं इसकी लिस्टिंग करूंगा 1200 नहीं 1350 रुपए की, यानी कि अपने कॉम्पिटिटर से कम प्राइस रखूंगा, ठीक हो गया। उसके बाद डिलीवरी चार्जेस यहाँ से आप हटा देंगे, क्योंकि वो कस्टमर देगा, आप फ्री शिपिंग नहीं दे रहे। अगर आप फ्री शिपिंग दे रहे हो तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब यहाँ पे आपने अपनी सोर्सिंग प्राइस लिख ली है। मैंने कहा भाई मेरी प्राइस आ रही है 900 रुपए। एक्स्ट्रा चार्जेस में मैं 10 रुपए और डाल दूंगा। 10 रुपए ये और 10 रुपए डिलीवरी
ये 20 रुपए होगा, ये 20 रुपए मेरे पैकेजिंग मटेरियल के, ठीक है, जो मैं फ्लायर लाऊंगा, बबल रैप करूंगा, ये उसके। मैं कैलकुलेट प्रॉफिट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। तो ये मुझे बता रहा है कि 284 रुपए का सारा कमीशन निकालने के बाद, बीएटी निकालने के बाद, हैंडलिंग फी निकालने के बाद आपको 284 रुपए का पर पीस का प्रॉफिट आएगा, ठीक है। मैं लास्ट 30 डेज की इसकी आपको सेल बताऊं तो आखिरी के 30 दिनों में इस सेलर ने 416 जूसर मशीनें बेची हैं, ठीक है। अब मेरे पास ये डेटा कैसे आ रहा है ये मैं आप सबको सिखाऊंगा, ठीक है। 284 रुपए का प्रॉफिट था मेरे दोस्तों, यहां पर नजर रखेंगे, बड़े जरूरी काम हो रहे हैं, ठीक है। 284, सॉरी, 284 इंटू 416, 1,18,000 रुपए का प्रॉफिट इस बंदे ने बनाया है सिर्फ जूसर मशीन से। मैं आपको सपने नहीं दिखाता, ख्वाब नहीं दिखाता कि आप भी 1 लाख का प्रॉफिट एक प्रोडक्ट से बनाएंगे। आपने एक प्रोडक्ट से 25,000 रुपए का प्रॉफिट बनाना, बस। ऐसे आपने 4 प्रोडक्ट ढूंढनी है जिससे आप 25,000 का मंथली प्रॉफिट बनाएंगे। ये बन जाए आपके 1 लाख रुपए महीना। हमारा मिशन पूरा हुआ। उसके बाद आपको ई कॉमर्स समझ में आ जाएगी। आप उसको 1 लाख को 10 लाख में बदलें या 10 लाख को 1 करोड़ में बदलें, वो आपकी स्किल और आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। ये बात समझ में आई तो बोलो हाँ, वरना बोलो ना। क्लास मुश्किल तो नहीं हो रही? क्लियर है सब? ठीक है। अब आप लोगों ने एक काम और करना है, इस प्रॉफिट कैलकुलेटर को आपने इस्तेमाल करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये इंस्टॉल कैसे करेंगे, ठीक है, ये है एक एक्सटेंशन। इसके लिए आप आएंगे क्रोम स्टोर में, गूगल पर आएंगे और लिखेंगे क्रोम स्टोर, ठीक है। ये आ गया वेब क्रोम स्टोर। यहाँ पे आप चले जाएंगे, जैसे प्ले स्टोर होता है आपके मोबाइल के अंदर, इसी तरीके से ये वेब स्टोर होता है। यहाँ पे आप लिखेंगे ज़ीनोन हब, ठीक है। क्या हो जाता है ये एक्स, स्पेलिंग सही लिखेंगे यहाँ पे, वरना आती नहीं है। ये नहीं है, हाँ मैं एक आपको दिखा देता हूँ कैसी दिखती है ज़ीनोन। किधर गए किधर गए, ये XENON और HUNT, ठीक है। इसको मैं एकदम सही से लिखूं, ठीक है। ये आ गई, ये है एप्लीकेशन। मेरे पास यहाँ पे एडिट लिखा हुआ आ रहा है। आपके पास आएगा एड टू क्रोम। आप एड टू क्रोम करेंगे, दराज पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, आपके पास प्रॉफिट कैलकुलेटर आना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया। प्रॉफिट कैलकुलेटर यूज करने के कोई पैसे नहीं है, बिल्कुल फ्री है। इसकी बहुत सारे फीचर्स है, ठीक है। वो हम आगे जब पूरी में आपको ज़ीरो हंट पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा। अभी आपने सिर्फ इसका प्रॉफिट कैलकुलेटर को यूज करके ग्रुप में आपको दे रहा हूँ, वहां से प्रोडक्ट निकाल के जरा खेलें थोड़ा सा और अच्छे से हंट करके देखेंगे आपको कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब जिसके जो जो सवाल हैं वो लिखना शुरू कर दें। आज की क्लास तमाम हुई, सवाल जवाब शुरू करें। डिलीवरी कॉस्ट कस्टमर देता है मेरी जान। अगर आप फ्री शिपिंग लगाएंगे वो एक अलग बात है, वरना कस्टमर पे करता है, सही है। एसकेयू का मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। आप अपने इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए अपनी प्रोडक्ट का एक यूनिक कोड बनाते हैं, ठीक है। जिनके पास ज्यादा इन्वेंट्री होती है उनके काम की बात है। आपके पास एसक्यू आएगा, कोई भी रैंडम सा नंबर लिख दे, TK125 लिख दें, PK1289 लिख दे, कोई भी नंबर लिख दे, जनरेट करते हैं, ठीक है।
जैसे ऐड किया था वैसे रिमूव कर दें वाउचर को। आप हाँ, अगर किसी को फ्लायर ऑर्डर करने में मसला आ रहा है, वाउचर लिमिट दे रहा है, तो आप दराज के सेलर सेंटर पे कॉल करें, उनको बताएं, ये इशू वहां से रिजॉल्व होता है। भाई प्रोडक्ट फ्लायर ऑर्डर कर दो ना, अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट अपलोड करने पे आ रहे हैं, आपके पास फ्लायर ही नहीं है, कैसे भेजोगे दराज के ऑर्डर जब आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, आप अपनी सोर्सिंग प्राइस देखेंगे ना, फॉर एग्जांपल आप होलसेलर के पास खुद लेने जा रहे हैं तो आपका पेट्रोल कितने का लग रहा है, वो आपको भिजवा रहे तो आपके पास कितने का लगा, तो ये आप अपने पास से उसके प्राइस लगाएंगे। ठीक है, मैं लास्ट वाली रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा और इस क्लास की भी डाल दूंगा। अभी आपको जो सिखाया है ना, आप सब उसकी प्रैक्टिस करें, दबा के प्रोडक्ट को अपलोड करना देखें। ये जियोन हंट सब अपने पास इंस्टॉल कर लें, प्रॉफिट कैलकुलेटर को इस्तेमाल करना सीखें, जो क्राइटेरिया मैंने बताया उस क्राइटेरिया को बार बार रिपीट करें, बार बार देखें, तो इंशाल्लाह आप काफी चीजें इसमें सीख जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। ओहो, अभी तक आपके पास ईमेल नहीं आई है? रिजेक्शन की ईमेल आई या वो भी नहीं आई? अच्छा, अब आप करोगे ये था कि आप जो है ना दराज के सेलर सेंटर पे कॉल करो, उनको बोलो कि मैंने अकाउंट बनाया था, मेरा अकाउंट अप्रूवल पे गए हुए, अभी तक मेरे पास ईमेल नहीं आई है। ठीक है, अच्छा कभी कभी ऐसा होता है ईमेल नहीं आती लेकिन अकाउंट अप्रूव हो जाता है, तो आप अपने अकाउंट को पहले सेलर सेंटर पे जाके लॉग इन करो और देखो कि वहां तो अप्रूव नहीं हुआ, वो अकाउंट पता चले आपका अकाउंट पहले से अप्रूव हुआ हुआ हो, वहां पहले एक दफा चेक कर लो, अगर वहां पे अप्रूव नहीं हुआ हुआ तो फिर दराज सेलर सेंटर पे कॉल करके उनको बताओ, वो आपका इशू जो है वो रिजॉल्व कर देंगे। होलसेल ग्रुप में डाल लो बेटा, ग्रुप में डाल लो, ठीक है, वहीं से ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक दे रहा हूँ, उस ग्रुप में ज्वाइन कर लो, ठीक है। हमजा कह रहे हैं जी सर मेरे साथ भी यही हुआ था, क्या हुआ था? आपके पास भी ईमेल नहीं आई थी लेकिन अकाउंट अप्रूव हो गया था। प्रोडक्ट की पिक्स आपको ग्रुप से ही मिलेंगी, ठीक है। चले तहा आप भी एकदम इसको लॉग इन करके देख लें, क्या पता आपका भी अप्रूव हो गया हो, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।